सो गाइस फाइनली रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपनी लॉन्ग टर्म डायगोनल के ऊपर स्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है। बट आज की और कल की कैंडल भी जरूरी रहेगी, क्योंकि यहां सस्टेनेबिलिटी बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायंस पावर के लिए। अभी हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है रिलायंस पावर से रिलेटेड, या इनडायरेक्टली अभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। खबरें बहुत सारी हैं जिनको हमने इस वीक भी डील किया है, और अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहां पर समझते हैं। IMNISM7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, यानी कि रिलायंस पावर से इनडायरेक्टली रिलेटेड कुछ खबरों के बारे में। यह खबर आपको 3 घंटे पहले ही देखने को मिल रही है। यहां पर मेंशन है अनिल अंबानी की कंपनी को तगड़ा मुनाफा, 1911 करोड़ का हुआ प्रॉफिट, शेयर में तेजी। पहले तो यहां पर ना एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, कंपनी रिलायंस पावर कितनी बार क्लैरिफाई कर चुकी है, लगभग 8 बार कंपनी क्लैरिफाई कर चुकी है कि 3.5 साल से अनिल अंबानी का कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर में या रिलायंस ग्रुप के अंदर। बट इस तरह की खबरें और आर्टिकल जब भी आपको दिखता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिलायंस पावर में अनिल अंबानी का नाम जोड़ दिया जाता है। खबर खराब होगी तो अनिल अंबानी का नाम जोड़ दिया जाता है रिलायंस पावर में, तो आपको रिलायंस पावर में गिरावट देखने को मिल जाती है। रिसेंटली कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, और एक बार उस क्लैरिफिकेशन पर आते हैं। ये वाला क्लैरिफिकेशन, कंपनी ने इस क्लैरिफिकेशन के अंदर बताया था कि इस पूरे केस के अंदर अनिल अंबानी के इस केस में एक अरेस्ट हुआ था रिसेंटली। ठीक है, मुझे नाम उनका याद नहीं है, बट मैंने पिछले वीडियो के अंदर उसको डिस्कस भी किया था। शायद कुछ आनंद कुछ करके नाम था उनका। तो वो जो नाम है मेंशन किया गया कि ये रिलायंस पावर से रिलेटेड है। कंपनी ने उस पर क्लेरिफिकेशन दिया कि ये झूठी बात है, इस पर इनका हमारी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो ये खबरें आ रही है मार्केट के अंदर, ये फॉल्स खबर है, इसको सही किया जाए। ठीक है, यानी फॉल्स एलिगेशन बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह की खबरें आपको जब भी मिले ना मार्केट में, पहले आप इस चीज को समझो कि कंपनी कई बार 8 बार लगभग क्लैरिफाई कर चुकी है कि इनका कुछ लेना देना नहीं है 3.5 साल से। बट फिर भी जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव खबर आती है, पहले नाम अनिल अंबानी का जोड़ दिया जाता है, उसके आगे या बाद में। अब कंपनी रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी एनयू एनर्जीज ने रिसेंटली 750 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट आवर का जो क्या किया है, ऑक्शन में अवार्ड जीता है। यानी कि एक ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर जो टेंडर पूरा है कंपनी का, ये बड़ा माइलस्टोन है अडानी पावर रिलायंस पावर की सब्सिडरी के लिए। Reliance NU Energies Private Limited emerged as the biggest winner in a special tender floated by SJVN. SJVN की तरफ से टेंडर कंपनी को मिला है रिलायंस पावर की सब्सिडरी रिलायंस NU Energies को, और ये पूरा ऑर्डर ऑफ डिस्पैच जो है रिन्यूएबल एनर्जी में, ये आप यहां पर रीड कर सकते हो। इसके साथ में सप्लाई थ्रू हाइब्रिड एंड स्टोरेज बेस्ड सिस्टम, ये पूरा प्रोजेक्ट कंपनी का रहने वाला है जो रिलायंस पावर की सब्सिडरी को मिला है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए, और आज इसकी मूवमेंट भी रिलायंस पावर के शेयर पर देखने को मिली। लेकिन अभी भी रिलायंस पावर में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वार मार्जिन परसेंटेज स्टिल आपका 100% पे है। और आपको याद होगा जब से ये वार मार्जिन आपका 100% से है, रिलायंस पावर में आपको वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिल रही है। हाई वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि आपको एक सेशन तेजी दिखती है और अगले ही सेशन गिरावट। अभी इस पूरे सीन को ना चार्ट पर समझते हैं। 45.1 का एमएफआई और 40.1 का आपका आरसी, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। रिलायंस पावर इस समय कर क्या रहा है आपका, ये है रिसेंट कंडीशन आपकी। वार मार्जिन परसेंटेज आपका तब से हाई है जब आप 52 के आसपास थे, तभी से आपका वार मार्जिन 100% पे, और तभी से आपको वॉलेटिलिटी हाई दिख रही है। एक सेशन गिरावट, अगले सेशन तेजी, फिर गिरावट, फिर बड़ी तेजी, फिर गिरावट, फिर से बड़ी तेजी, फिर से बड़ी तेजी, फिर से गिरावट, फिर से गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं जब भी आपका वार मार्जिन 100% हो, यानी कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी बहुत कम होती है वहां पर। तो उम्मीद करते हैं लगभग 52 के प्राइस से आपका ये वार मार्जिन 100% पे है। अब ये जल्द से जल्द काश यहां से निकले वार मार्जिन 100%, ताकि ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन हो पाए। जैसे अभी रिसेंटली स्टॉक ने इस डायगोनल पर वापस से सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। ये डायगोनल आपकी है एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो पिछले 3 सालों से इसी पैटर्न पर काम कर रही है, 2023 में भी, 2025 में भी।
और अभी रिसेंटली भी आप इसी डायगोनल पर आए और यहीं से आप क्या कर रहे हो, ब्रेकआउट के लिए जा रहे हो। लेकिन आज की कैंडल जो है वो आपको सेल ऑफ इंडिकेट कर रही है। कितने बायर और सेलर हमारे पास में एक बार देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो अच्छा लगता है, बाकी लाइक भी कर देना, ठीक है। आपके पास बायर है मात्र 28 लाख और 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा आपके पास सेलर है। तो ये हाई वोलेटिलिटी की वजह से सस्टेनेबिलिटी बहुत कम मिल रही है, क्योंकि अगर हमें यहां पर बड़ा ब्रेकआउट चाहिए ना इस डायगोनल पर एक फिर से बेस बनाने का मतलब यह है कि हमको यहां से बड़ा ब्रेकआउट मिलना चाहिए, जिस तरह 2023 से मिला है। बट इस बार की कंडीशन अलग है, इस बार की कंडीशन अलग है, क्योंकि कुछ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलायंस पावर में जोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम 44 ब्रेक नहीं कर पाते तो उस कंडीशन पर यह डायगोनल पर खतरा बन जाता है। और अगर ये डायगोनल पर खतरा बना, जिस तरह से सेलिंग आज है, यहां पर ऊपर की डेट सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है, और ये डायगोनल पर अगर खतरा बनता है कुछ भी, तो इस कंडीशन पर आप एक बड़े फॉल की तरफ जाते हो रिलायंस पावर में टुवर्ड्स 36। तो हमें यहां पर पॉजिटिविटी चाहिए होगी, हमें ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक से छुटकारा पाना होगा रिलायंस पावर में, ताकि इस डायगोनल का सब बेस जो है वो बना रहे। एक बार ये बेस कंटिन्यू हो जाता है 44 सस्टेन और ब्रेकआउट करना जरूरी है, ताकि आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की तरह वापस से इस डायगोनल पर एक बड़ा ब्रेकआउट ले सको। आई गेस इतना क्लियर है। कल के दिन भी हमने इस डायगोनल को समझा था अच्छे तरीके से, और ये डायगोनल पिछले 3 साल से आपका इसी तरह से काम कर रही है रिलायंस पावर में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। एक छोटा सा ग्लिम्स भी ले लेते हैं यहां पर कंपनी के कल के रिजल्ट का। एक पॉइंट और नोट कर लो कि ईडी ने यहां पर कंफर्म किया है क्रैकडाउन ऑन अनिल अंबानी, क्योंकि 3083 करोड़ की और प्रॉपर्टी जो है अनिल अंबानी की इन्होंने यहां पर जब्त कर ली या उन पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। सो Q2 के रिजल्ट्स कल कंपनी ने बहुत बढ़िया दिए। रेवेन्यू भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप किया, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डबल, ऑलमोस्ट डबल हुई। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस क्योंकि कंपनी की अदर इनकम पिछले साल सितंबर में बहुत ज्यादा थी, तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते थे कि वो वाला प्रॉफिट तो कंपनी डेफिनेटली नहीं लेकर के आ पाएगी। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि अदर इनकम वाला प्रॉफिट कंपनी का इस बार नहीं आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स डिप आए हैं। अदर इनकम पिछले साल कुछ ज्यादा थी, तो इस बार वो अदर इनकम नहीं आई है। अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है, और शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ती अगर कंपनी की अदर इनकम ना होती पिछले साल। तो ये कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है।